प्यार से। ऐसा नहीं कि आप हठपूर्वक ब्रह्मचर्य धारण करें और वो व्यभिचार प्रवृत्ति से चिंतन करती रहे, तो ये भी उचित नहीं है। क्योंकि आपने सदगृहस्थी का आश्रय लिया तो आप शरीर से निरपेक्ष होकर के शास्त्र सिद्धांत के अनुसार समागम कीजिए और धीरे से उसे अपने अनुकूल लाइए और धीरे धीरे उसके दिमाग में बैठा लिए कि ये क्रिया ही केवल सुखदायी नहीं है, इससे ऊपर भी कोई सुख है। यदि संतानोत्पत्ति के लिए दोनों की ऐसी लालसा है तो निंदनीय उत्पन्न करके सृष्टि की ये जो क्रम है ये भगवान की पूजा होती है। अगर संतानोत्पत्ति की क्रिया पूरी हो चुकी है कि अब हमें संतान नहीं चाहिए और फिर कामाशक्त होके हो रहे, तो दोनों मिलकर के समझौता कीजिए, शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुसार अपने मन को शांत करने की चेष्टा कीजिए। और जब कभी आप इस सिद्धांत से फेल हो जाते तो अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि आप गृहस्थ हैं। पुनः सावधानी पूर्वक धीरे धीरे उसको अनुकूल बनाना ही होगा। हाँ, यदि कहीं ऐसी स्थिति आ जाए कि वो भजन विमुख होकर के एकदम अधर्माचरण में, तो फिर आप प्रभु से प्रार्थना करके आप उदासीन हो सकते हैं। हे नाथ, आप देखो आपका कार्य, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, आपका चिंतन नहीं छोड़ सकता, आपके चरणारविंद को नहीं छोड़ सकता, आप जो चाहो आप करो। वो तब बाद की बात है, लेकिन अभी आपको ऐसा करना होगा। एक नियम बना लीजिए, दोनों मिलकर के एक सीमा बना लीजिए कि इस सीमा तक हम दोनों सह सकते हैं। प्यार से, प्यार से क्या नहीं हो सकता, पक्का हो सकता है। दुष्ट से दुष्ट को भी प्यार से महात्मा बनाया जा सकता है, पक्का। ये मतलब अपने अनुभव की बात कहते हैं, एक दुष्ट को भी महात्मा बनाया जा सकता है। हाँ, थोड़ा वो आपके अनुकूल नहीं चलेगा, आपको उसके अनुकूल चलना पड़ेगा। जैसे कितने ऐसे जीव आते हैं जो मतलब बिल्कुल परमार्थ लायक नहीं, बिल्कुल घोर विषयी है, लेकिन उनको प्यार करके, दुलार करके, डांट के, तीनों दबाएं। जब कभी डांट का अवसर होता है तो कड़वी से कड़वी डांट, फिर तत्काल इतना प्यार कि वो बेचारा विवश हो जाए कि ये मेरे हैं, और इसी मेरेपन में उसको हम उठाते हैं। अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। आप सोचिए कि आपकी अवस्था से भी छोटे बच्चे बच्चियां हैं, इनके हृदय में भी वो विकार आते होंगे, लेकिन ना ये किसी की तरफ देख सकते हैं, ना वो विकार की बात सोच सकते हैं। आप सोच तो सकते हो, क्रिया नहीं कर सकते, सोच तो सकते हो, लेकिन सोच भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, मिल भी नहीं सकते, विनोद भी नहीं कर सकते, फिर भी आनंदित है। क्यों? आप विचार करिए। अगर अध्यात्म में सामर्थ्य ना हो तो, और एक बच्चे, किसी बच्चे या बच्ची से आप उसके हृदय की बात लिखित मांग करके दी कि आप क्या प्रसन्न है, आप क्या शांत है, आप क्या आनंदित है, तो आप देख लीजिए। मतलब उनका हृदय कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, भले हृदय में स्फुरणा हो रही, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। ये कैसे आया? एक कृपा से आता है। रोज बात सुनते हैं, रोज अगर कोई विचलित होता है, दुलार करते हैं, समझाते हैं। बच्चा या बच्ची, देख पूरा संसार इसी में लगा हुआ, एक बार बच्चा तू कर्रा पड़ जा, और जब तू आगे बढ़ेगा तो खुद जो मैं कह रहा हूं ये तेरी समझ हो जाएगी, यही बात तेरे को अनुभव में आएगी। मैं इसी मार्ग से आया हूं, मैंने भी सहा है। उसको इतना प्यार, इतना दुलार समझ गया। अगर तू प्यार से आंसू भरकर अपनी पत्नी को समझा, देख हम दोनों मित्र हैं, हम आपका विरोध नहीं करते, यदि आप कहो तो मैं हर बात के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या